एक मासूम जो महज 9 साल का होता है, पढ़ने लिखने की तकलीफ से जूझता है, लेकिन ये प्रॉब्लम वो अपने घर वालों को नहीं बता पाता क्योंकि उसे खुद के समझ में नहीं आता कि आखिर उसे प्रॉब्लम है क्या। सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर ये नहीं समझ पाते कि इस भीड़ में एक बच्चा ऐसा भी है जो पढ़ने लिखने की तकलीफ से जूझ रहा है। क्लास में वो बुक नहीं पढ़ पाता, एग्जाम में वो कुछ लिख नहीं पाता, घर में माँ बाप यही समझते हैं कि वो शैतानी कर रहा है। प्रिंसिपल उसकी शिकायत करती है और बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि माँ बाप उसके नाराज हो जाते हैं। ईशान के माँ बाप अपने आप में ही बहस करने लगते हैं कि आखिर वो टीचर कहना क्या चाह रही थी कि उनका बेटा एबनॉर्मल है। ये बात उनकी ईगो पे लगती है और वो कहते हैं कि उनका बेटा एबनॉर्मल नहीं है, जिस वजह से वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। नन्हा सा 9 साल का ईशान अपने घर वालों से दूर अकेला बोर्डिंग में रहता है। वहाँ और भी बहुत से बच्चे होते हैं लेकिन सब पढ़ने में होशियार होते हैं, लेकिन एक वही ऐसा होता है उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। वो समझता है कि वो और बच्चों से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि उसे न पढ़ना आता है न लिखना आता है, टीचर से हर वक्त डांट खाता है, सब उसे पनिश करते हैं, उसे तो कोई काम ही नहीं आता, वो तो किसी बात में परफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होने लगता है। महज 9 साल का बच्चा जिसे दुनिया हर तरह से ताने मारती है, जिसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी थी, उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि वो दुनिया को छोड़ दे। एक दिन अचानक उसी क्लास में एक ड्राइंग टीचर आता है। ड्राइंग करना ईशान को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन ड्राइंग टीचर जब क्लास में आके मस्ती मजाक करता है और बाद में सब बच्चों से ड्राइंग करने को कहता है तो ईशान बिल्कुल शांत बैठा रहता है। जबकि ईशान को ड्राइंग करना इतना पसंद था लेकिन उसने ड्राइंग करना भी छोड़ दिया था। लेकिन निकुम सर उसे कुछ नहीं कहते। कुछ ही दिनों में वो नोटिस कर लेते हैं कि इस लड़के को कुछ प्रॉब्लम है। उसके दोस्त उसके बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि हर वक्त क्लास में पनिशमेंट मिलती है, उसको प्रॉब्लम है पढ़ने लिखने की। जब निकुम उसका होमवर्क उसकी कॉपीज देखता है तो देखता है कि सब में उल्टे अक्षर लिखे हुए हैं, सब में रेड मार्क है और ये ही प्रॉब्लम निकुम को भी थी। निकुम पहला इंसान होता है जो जान जाता है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। ईशान अवस्थी के घर जाता है, उसके माँ बाप से मिलता है। वहाँ वो देखता है कि ईशान ने तो बहुत ही प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनाई रखी है। सोचता है कि ये इतना टैलेंटेड लड़का और वहाँ जाके कितना गुमसुम हो चुका है। वहाँ तो उसने बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं की थी और निकुम को लग रहा था कि उसे ड्राइंग करना आता ही नहीं। जबकि निकुम से पूछो तो वो तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट निकला। ईशान के पेरेंट्स पे उसे गुस्सा आता है। वो पूछता है आखिर वहाँ क्यों भेज दिया उसे। कहते हैं कि वो पढ़ता लिखता नहीं था, हर वक्त बस शैतानियां करता रहता, इसलिए भेजना पड़ा उसे। निकुम उन्हें अपने तरीके से समझाता है कि आखिर ईशान को प्रॉब्लम क्या है। वो ईशान की कुछ कॉपीज लेके आता है, दिखाता है कि इसने किस तरह से कई अक्षर उल्टे लिखे हैं क्योंकि ईशान को शब्द समझने में दिक्कत होती है। उसे बहुत से शब्द बहुत से अल्फाज समझ में ही नहीं आते, लेकिन उसे फादर नहीं मानते और वो कहते हैं कि सब ये बहाने हैं। निकुम उन्हें एक पैकिंग में चाइनीज लिखी होती है वो पढ़ने को कहता है, लेकिन वो कहते हैं मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। तो निकुम उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है जैसा वो ईशान के साथ करते हैं। जब ईशान नहीं पढ़ पाता तब ईशान के फादर को एहसास होता है कि हाँ ईशान की भी ऐसी ही हालत होती होगी जब वो उसे कुछ पढ़ने को कहते हैं और उसको समझ में ही नहीं आता। निकुम समझाने की कोशिश करता है कि ईशान को डिस्लेक्सिया है, लेकिन उसके फादर इस बात को भी उल्टा ले जाते हैं और कहते हैं कि आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा बेटा दिमागी तौर पे अबनॉर्मल है। निकुम उन्हें समझाता है कि उसे सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कुछ और ही समझ लेते हैं। निकुम उन्हें समझाने में नाकाम रहता है, इसलिए वो वहाँ से चला आता है। निकुम क्लास में एक लड़के के बारे में बताता है कि एक लड़के को पढ़ने लिखने में दिक्कत थी। ईशान को लगता है कि उसके बारे में बात हो रही है और वो सबके सामने उसे जलील करेगा, लेकिन वो तो कई ऊंची ऊंची हस्तियों के नाम लेता है और साथ ही अभिषेक बच्चन का भी नाम लेता है। अभिषेक बच्चन का नाम लेते ही पूरी क्लास में धूम धूम गूंजने लगता है। उस वक्त पहली बार ईशान में हिम्मत आती है। उसे फील होता है कि वो दुनिया में अकेला ऐसा नहीं है। ईशान को एहसास होता है कि वो अकेला ऐसा दुनिया में नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी उसकी जैसी है। ईशान का खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आता है। निकुम उसकी पढ़ाई लिखाई पे पर्सनली ध्यान देता है। थोड़ा बहुत ध्यान देने से ही उसकी पढ़ाई लिखाई में काफी सुधार देखने को मिलता है। निकुम एक बहुत बड़ा ड्राइंग कंपटीशन भी रखता है जिसमें ईशान जीत जाता है। ईशान को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो जीत जाएगा, इसलिए जब नाम अनाउंस होता है तब भी वो नहीं जाता। तभी एक बच्चा चिल्लाता है और बताता है कि ईशान इधर है और फिर वो स्टेज पे जाता है। निकुम के गले लगे वो फूट फूट के रोता है। उसका खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे मिल जाता है। वो जान जाता है कि वो सबसे अलग नहीं है, वो भी आम बच्चों की तरह ही है। ईशान की ड्राइंग को स्कूल की मैगजीन के कवर पेज पे रखा जाता है। ईशान की इस कामयाबी से उसके पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है। छुट्टियों में ईशान घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने इस निकुम सर को फिर से मिलने के लिए आता है क्योंकि निकुम ही उसका सही मायनों में टीचर था जिसने उसे अच्छी सीख दी।